चलिए आइए हम लोग जो है अब आज क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि जब 2 या 3 वायर्स को हम लोग क्या करते हैं, पर पैरेलल क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। जो एम्पियर का 1 एम्पियर का डिफिनीशन है वहीं से ये वाला फार्मूला आता है, आप लोग जानते ही है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। 325 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, तीन जो है 25 सेंटीमीटर के वायर है, कैरी करंट अरेंज। ये करंट का डायरेक्शन फर्स्ट वाले मान लीजिए फर्स्ट है तो ऊपर है, और सी वाले में डायरेक्शन क्या अपोजिट है उसका, और थर्ड वाले में क्या है, फर्स्ट के पैरेलल है। इन द फिगर फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर। सी पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, मतलब फोर्स कितना सी पे लगेगा यही बताना है। तो फोर्स दो तरीके से लगेगा, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन देख लें हम लोग क्या अपोजिट है। तो पहले क्या होगा, अगर हम फोर्स निकालते हैं, देखिएगा सबसे पहले हम इसके लिए फार्मूला हमारा जो होगा F इक्वल कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2। तो यहाँ I1 की जगह कितना होगा, ID हो जाएगा, IC हो जाएगा, और उसके बाद L होता है अपन कितना होता है 2πD। D का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, तो D बोलते हैं। तो F यहाँ पे जो D होगा इसका फोर्स इस पे जब पड़ेगा तो उसका डायरेक्शन क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है तो बाहर आउटवर्ड होगा। तो इसके लिए हमारा कितना होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4π10⁻⁷ एंड I1 की वैल्यू कितनी है 30 है, I2 की कितनी है 10 है, L कितना हमारा 25 सेंटीमीटर, ये है ना 25 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, तो मीटर चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, है ना, अपान यहाँ देखिएगा 2π, और D की वैल्यू कितनी है हमारी, तो D की है इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 3 है, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ रही, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ से इससे काट देंगे तो 10 हो जाएगा। बचा कितना वैल्यू 25, ये बचा 2, मतलब 25 2 जा 50 यहाँ से हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 2 हो गया, मतलब 50 में 3 जीरो, कौन सा 50 यहाँ से यहाँ हो गया, 1 जीरो इसमें और 2 जीरो यहाँ हो गया, और यहाँ 10 की पावर कितना होगा -7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 इसमें से कम हो जाएगा, 5 इंटू 10 पावर कितना होगा -4, और यही क्या FD होगा, ये न्यूटन में आ जाएगा। पहला फोर्स जो है इसका मतलब ये हुआ कि जब FD क्या होगा, सी पे फोर्स लगाए तो उसका डायरेक्शन कितना होगा, FD हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन आती है, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा फोर्स लगेगा किसके कारण, तो F किसके G के कारण लगेगा, सेम वही वैल्यू होगी, सेम वही वैल्यू यहाँ पर भी लेनी है। कितनी होगी, अगर यहाँ से काट के देखें वैल्यू सब कुछ वही होगा, काट देंगे तो 2π10⁻⁷ होगा। और देखिएगा आप लोग यहाँ जो वैल्यू होगा ये सेम होगा, इसके बीच में देखिए 2 है, तो यहाँ मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 लिख देंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे डिस्टेंस ये भी 25 इंटू 10 को माइनस कितना होगा 2 होगा। अपान में देखिएगा वैल्यू क्या होगा, तो अपान में यहाँ पे जो हमने इसको काट दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसको इससे काट लेते हैं, इसको इससे काट देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा अब 75 हो जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 जीरो हो गया इंटू 10⁻⁷ होगा, ठीक है, 2 जीरो इसमें पॉइंट पे लगा देंगे तो ये 7.5 10 की पावर कितना होगा -4 होगा, और यहाँ पे न्यूटन आ गया। ये FG की वैल्यू, G पे कितना फोर्स लगेगा, FG के कारण जो है कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ होगा 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, यहाँ हो जाएगा 7.5 10⁻⁴ न्यूटन, ये तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। तो यही बताना था, देयर आर 25 मीटर लॉन्ग वायर कैरिंग करंट अरेंज शोन इन द फिगर, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर, सी पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्स लग गया, देख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, इतना फोर्स हमारा क्या होगा वायर पे लग जाएगा, ठीक है ना।
और दोनों का डायरेक्शन जो है वायर का, दोनों का जो डायरेक्शन है वायर का वो कितना है, वायर का जो डायरेक्शन, अच्छा एक मिनट देखिएगा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या है, इसमें करंट जो है 30 और 10 था, इसमें 20 और 10 है। देखिएगा यहाँ पे ये कितना है, 20 और 10 है, तो यहाँ पे 30 ना होके हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 और 20 होगा। 20 होने का मतलब ये हुआ जो 70 आया था वो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 5, इतना आ गया। मतलब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 × 10⁴ न्यूटन आएगा। और दोनों का डायरेक्शन देख रहे हैं, सी पे क्या है, इक्वल अपोजिट है। ठीक है, जब दोनों का डायरेक्शन जो टोटल निकालेंगे तो हम लोग लेंगे एफ जी माइनस एफ कितना हो जाएगा, एफ जी माइनस कितना होगा, एफ डी हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वैल्यू टोटल आएगी कितनी होगी, करंट की 0 होगी, क्योंकि जितना ये है उतना क्या है, ये है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए करंट की जो वैल्यू आ जाएगी, जो फोर्स कंप्लीट फोर्स आएगा वो क्या होगा, एट रिजल्टेंट क्या निकालेंगे तो 0 आएगा। उसका रीजन क्या है, इसकी वजह से निकाले, डी की वजह सी से, तो फोर्स आया 5 × 10⁻⁴, और जी की वजह से सी पे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, सेम आ गया। दोनों की वैल्यू अब क्या, रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को, डायरेक्शन अगर सेम होता तो ऐड कर देते, पर अपोजिट होने की वजह से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ओवरऑल रिजल्टेंट क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो है ये न्यूमेरिकल इस तरीके से आप लोग लगा सकते, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते। ओके गाइस, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, मैग्नेट को लेके है। तो मैग्नेट क्या है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिया है, 0.2 टेस्ला। क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.2 टेस्ला, विथ इट एक्सिस एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, और एक्सपीरियंस टार्क भी दे रखा है कितना, 0 पॉइंट। तो इसका मतलब है अगर हम ऐसे देखें तो बी की वैल्यू हमारी दे रखी है कितना, 0.2 टेस्ला, और टाउ की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.06 न्यूटन मीटर दे रखी है, और एंगल की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। ठीक है, तो इतनी चीज दे रखी है हमको। क्या से, पहले है अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, 0.2 ये टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड का विथ एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना लेता है। एक्सपीरियंस टार्क, जो टार्क लगता है वो 0 पॉइंट कितना है, 06 न्यूटन पर मीटर। सबसे पहले बोला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा, ये इसका फार्मूला है। क्या है, तो टाउ इज इक्वल mv sin थीटा है, तो m की वैल्यू हो जाए कितनी, टाउ की वैल्यू कितनी है, 0.06 अपान b की वैल्यू कितनी है, तो 0.2 है, यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है। इसको अगर काट देंगे 0.1 बच गया, तो m इज इक्वल टू 0.1 का क्या होगा, एक पॉइंट कट जाएगा, तो 0.6 जो है इतना जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कितना है, 0.6, ये किसकी वैल्यू हो गई, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। अब क्या पूछा है, ओरिएंटेशन बताना है मैग्नेट का स्टेबल की कंडीशन में। तो जब स्टेबल की कंडीशन होगी, क्या होगी, स्टेबल के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो टाउ की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारी स्टेबल की कंडीशन होगी, थीटा 0 होगा। जब साइन 0 हो जाएगा तो स्टेबल में टार्क नहीं लगेगा, तो ये हमारी स्टेबल की कंडीशन हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन कितना सिंपल है ना।
देखिए कोई दिक्कत है नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, तो ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो देखिए इजीली सॉल्व हो जाते। तो चलिए आप लोग क्या करिएगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और हमारी सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टडी 24/PK और बेल आइकन प्रेस करें, तो वीडियो में जैसे डालता आपके पास पहुंच जाएगा। और आपको भी किसी चीज़ की रिक्वायर्ड तो आप मुझको कॉल करिए। ओके, चलिए, थैंक यू। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस पे क्वेश्चन हमारा है, तो आज हमारा क्वेश्चन है किस पे, तो अल्टरनेटिंग चैप्टर से लाइन है। तो आप लोग देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके पिछले जो है 10 ईयर्स के क्वेश्चन है ये। मैं इनको इसीलिए बारी बारी से चैप्टर वाइज करा रहा हूँ कि आप लोग जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप लोग को सभी क्वेश्चन आ जाएगा। क्या है, आइए हम लोग रीड करते हैं क्या। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V equal to 140 sin 314t is connected across 50 ohm बैटरी, 50 ओम रजिस्टर। क्या दिया है, एक अल्टरनेटिव जो है वोल्टेज है जिसमें जो है V इक्वल 140 sin 314t है, जिसको जो है 50 ओम रजिस्टर से क्या कर दिया, जोड़ दिया है। और फ्रीक्वेंसी बताना, RMS वैल्यू ऑफ करंट बताना, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो V की वैल्यू होती है V0 साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है। और इसके नीचे हम V इक्वल टू 140 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा 314 लिखेंगे टी और कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो V0 की वैल्यू 140 आ गई, जो हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए आ जाए, ये इतना हो गया। और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू जब निकालेंगे तो 314 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है और इक्वल कितना होगा 314। तो एफ की वैल्यू हो जाएगा 314 अपान कितना होगा 2π। तो एफ की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे, एफ की वैल्यू तो आप लोग बताइए, पाई की वैल्यू रख दे। अगर हम लिखते 314 अपान 2 इंटू 3.14, देखिएगा तो कितना होगा 314 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, काटने के लिए 100 ऊपर कर देंगे और 2 इंटू 314 ये हो गए। इसको इससे काट देंगे, कितना हो गया 50। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। अल्टरनेट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 50 हर्ट्ज की होती है। देखिए ये प्रूफ करके आया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, निकालना सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट हो गया है। सेकंड के लिए क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट निकालना। तो आरएमएस वैल्यू करंट के निकालेंगे तो लिखेंगे आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस अपान कितना हो जाएगा, आप बताइए, आर हो जाएगा। तो आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज कितना है, तो देखिए 140 होगा, ठीक है। अपान आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 50 है। तो इसको इससे काट देंगे तो आई आर एम एस की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, तो 5 में डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, तो 5 2 जा 10 पॉइंट हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया 2.8 एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा आरएमएस, आई आरएमएस की वैल्यू, अल्टरनेट करंट की वैल्यू कितनी होगी आई आरएमएस। देखिएगा क्वेश्चन कितना इजी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कराते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या है, आप लोग समझ जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिगर शो अ सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट अक्रॉस, क्या दिया है फिगर, ये दिख रहा है, ये कितनी वोल्ट का है 200 वोल्ट का फिगर, ठीक है। बोला है कि द फिगर शो सीरीज एलसीआर इंडक्टेंस कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट एसी सोर्स। क्या दिया है, दिया द फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट टू रेजोनेंस, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी सर्किट में, और क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट बताना। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं एलसीआर सर्किट का जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू 1/√, में एलसी होती है। तो 2πf इज इक्वल टू 1/√, में देखिएगा एल की वैल्यू कितनी है
तो ये इंडक्टेंस मिली हेनरी है, तो 50 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। किसमें चेंज करने के लिए? हेनरी में। उधर जो है 80 क्या है? माइक्रो फैरड है, फैरड में चेंज करेंगे तो -10⁻⁶ हो जाएगा, यही ना। तो 2πf = 2। तो यहाँ से देखिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, कोशिश करिएगा। तो यहाँ कितना होगा? ये 8×5 का कितना होगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 हो गया और ये 40 इंटू 10 की पावर देखिएगा, यहाँ माइनस कितना बचेगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे 6 3 9 हो गया। अच्छा, ये अपान में है, देखिएगा। तो एक मिनट, अपान में लिखना ना। तो यहाँ 1 अपान कितना हो गया? ये हो गया हमारा 4000 और 10 की पावर -9। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिएगा 4000 है, एक यहाँ 0 इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 10⁴, 8 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना? तो 20 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, इसको काट देंगे 20 से। तो अगर हम ऐसे लिख दें, इसको ऐसे कर दीजिए, 100 मल्टीप्लाई 100 अपान जो है 20। 1 0 0 काट देंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? तो ये आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? तो 5 हो गया। देखिएगा यहाँ पे माइक्रो फैरड है और यहाँ पे मिली हेनरी है, तो इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये कुल मिला के हो जाएगा 4 0 अपान में 400 का कितना होगा? 20 हो जाएगा डिनोमिनेटर। ये ऊपर जाके कितना हो गया? तो ये 8 हो गया, 8 का 4 हो गया। 20 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 कट के यहाँ पे कितना? 5। ये हो गया 500 आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? तो 500 आ गई। तो देखिएगा 500 जो फ्रीक्वेंसी होगी, ओके, तो देखिए कितना आ गया? 500 आएगा ना। तो ये हो गया 500 यहाँ पे, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो क्या करेंगे? 500 में 2π से डिवाइड कर देंगे तो 80 जो है हम लोग का हर्ट्ज आएगा। देखिए 80 हर्ट्ज इसकी वैल्यू, ओके, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे दूसरा क्वेश्चन लेके आए। तब तक आप लोग क्या करिएगा? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखिए कितना इजी। ओके, थैंक यू। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन देखिए किस पे करने वाले हैं? तो गैल्वानोमीटर। आज जो क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं वो गैल्वानोमीटर पे बेस्ड है, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर में दो तरीके की, हम लोग गैल्वानोमीटर के दो तरीके से बदल के क्या ले सकते हैं? तो गैल्वानोमीटर को हम लोग अमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, और गैल्वानोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये गैल्वानोमीटर का अमीटर वाला पार्ट है। A galvanometer coil has resistance of 15 ohm, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है? तो 15 ओम का रेजिस्टेंस है। एंड द मीटर शो फुल डिफ्लेक्शन, और मीटर जो होगा फुल डिफ्लेक्शन बताएगा। और करंट कितना इसका गैल्वानोमीटर के अंदर करंट कितना है? तो 4 मिली एम्पियर पे ही क्या करेगा? फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। कितने पे? 4 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अमीटर में? अगर इसको चेंज करना हो, और जिसमें जो है हमको दिखाना है कितना करंट? 0 to 6 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर तक हमको, 6 एम्पियर तक करंट क्या है इस गैल्वानोमीटर में? 6 एम्पियर तक करंट हमको दिखाना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वानोमीटर को अमीटर में? तो आप लोग ऑपरेटर्स देखे भी है, समझ भी गए होंगे, ठीक है। पर आप देखिएगा क्या करना है, गैल्वानोमीटर को हम कैसे अमीटर में चेंज करेंगे। तो ये इसके लिए हमारा क्या है? तो इस एक तरह से हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस होता है, S = होता है। देखिएगा ये गैल्वानोमीटर में क्या रेजिस्टेंस जोड़ने पर आ जाता है, तो कितना होगा हमारा रेजिस्टेंस? ये हमारा क्या है? गैल्वानोमीटर है। I हमारा इसमें S = कितना होगा? तो S = क्या होता है आप लोग बताइए पहले, तब मैं बताऊंगा। आप लोग बताएंगे तब, जरा वीडियो तब तक देख लो सही दिख रहा है कि नहीं। वीडियो में हाँ सही दिख रहा ना? तो क्या होगा आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताएंगे तभी समझ में आ जाएगा। देखिएगा तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो गैल्वानोमीटर में होता है, आप लोग को याद है क्या था? याद कि IG गैल्वानोमीटर करंट और
यहाँ पे गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस ले लेंगे और करंट जो ये वाली करंट है माइनस गैल्वानोमीटर करंट का क्या होगा, तो यही हमारा क्या होगा, इतना रेजिस्टेंस यूज करें, मतलब कि हमको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अगर ऐसे देखेंगे तो आई जी इंटू जी, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी रेजिस्टेंस है आई माइनस आई जी। इसमें क्या होता है कि हमको शंटेड कर देते हैं तो क्या होगा कि एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, मतलब जितना कम से कम रेजिस्टेंस हो जाए आइडियल होगा, तो रेजिस्टेंस जीरो होगा जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, अमीटर में। तो इस तरीके से अगर यस की वैल्यू निकालनी है देखिएगा, तो आई जी करंट की वैल्यू कितनी है, 4 मिली एम्पियर। 4 इंटू 10 की पावर एम्पियर में चेंज करने के लिए हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। और हमें देख ही रहे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना गैल्वानोमीटर का, तो 15 ओम है। अपान आईजी की कितनी करंट की हमको वैल्यू लेनी है, तो करंट की वैल्यू हमको लेनी 6 एम्पियर। और गैल्वानोमीटर का करंट अगर देखिए यही करंट गैल्वानोमीटर में है, इसको अगर पॉइंट बांटेंगे तो 0.004 है, तो यस की वैल्यू आ जाए कितनी, 15 4 जा 60 इंटू 10 की पावर -3। अब पानी यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो अगर देखिएगा 6.00 में से अगर हम 004 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 6, यहाँ हो जाएगा कितना 9.5, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5.996। अगर हम इसको लगभग 6 के इक्वल मान लें तो ये हमारा हो जाएगा, मान ली 6, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 इसका मतलब कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 10 हमारा क्या होगा, मिली ओम, मतलब 10 मिली ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो गैल्वानोमीटर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, अमीटर में चेंज हो जाएगा। किसमें, अगर 10 मिली ओम का रेजिस्टेंस हम इसमें अप्लाई कर दे गैल्वानोमीटर के अंदर, 10 ओम क्या होगा, मिली ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे तो ये गैल्वानोमीटर जो होगा हमारा, जो 4 एम्पियर की रीडिंग ले रहा था, अब मिली एम्पियर की अब 0 से 6 एम्पियर तक की रीडिंग ले सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा देखिएगा क्वेश्चन लगाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको फार्मूला थोड़ा याद हो। अगर आपको फार्मूला अगर याद है तो आप बेशक आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमको ये करना हो तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप बस एक बार इसको रिवाइज करिए, फार्मूला याद करिए, क्वेश्चन लगाइए, क्या गिवन वैल्यू उसको लिखिए, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना। तो आइए हम लोग चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस चीज पे हम लाए हैं आपको क्वेश्चन कराने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा आप लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ लॉन्ग वायर विच हैज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। देखिए ये यहाँ ज्वाइंट है, ऐसे करके ये ज्वाइंट है। इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, मतलब यहाँ पे इसके सेंटर पे यहाँ पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जब क्या हो, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो कर, वायर कैसा है, ज्वाइंट ऐसे करके इस शेप में सेमी सर्कुलर ऐसे चल के जाएगा, ऐसे 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 करके यहाँ पे, ठीक है। वायर को सेमी सर्कुलर शेप में जोड़ा गया है, सर्कुलर शेप में बनाया गया है, और उसके बाद क्या है, उसकी रेडियस कितनी 20 सेंटीमीटर है, और क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना होगा। तो देखिए कुछ चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे म्यू नॉट की वैल्यू, इसमें क्या होता है, म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4π10⁻⁷ होता है ना, याद होना चाहिए। और तो मान ली इसमें कोई कांस्टेंट होता नहीं है,
तो देखिएगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल होगा, सेंटर पे हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये होता है सेंटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना हो जाएगा, तो हाफ होगा, क्योंकि हाफ सेमी सर्कल है। देखिएगा कितना है B की वैल्यू, अगर हम ये हाफ नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट I अपॉन 2, पर अगर हाफ सेमी सर्कल है तो 1 अपॉन म्यू नॉट I अपॉन 2r हमारा क्या है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अगर अब B की वैल्यू निकालनी हमको तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 4 कर दे रहे हैं इसको, म्यू नॉट की वैल्यू 4/10⁻⁷ पहले लिखेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू 4π की। उसके बाद I की वैल्यू 10 एम्पियर है, देखिए यहाँ, ठीक है, 2 2 या 4 यहाँ पे आ गया, और R की वैल्यू कितनी है, देखिए 20 सेंटीमीटर ये है, तो 20 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है, 20 इंटू 10 पावर हो गया, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, इसलिए B की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, तो देखिए 4 से 4 ये कट जाएगा, हाँ, और इसको इससे काट देंगे, देखिएगा यहाँ 2 बच रहा है अब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10 पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे कितना होगा, यहाँ पे जो बचेगा हमारा ये हो जाएगा -2 है, यहाँ -7 ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 7 में से 2 5 सब्ट्रैक्ट 5 बचेगा, तो बचे कितना 1 अपॉन 2π 10⁻⁻5। अगर इसको हम एक 10 यहाँ से निकाल ले अगर इसमें से, ठीक है, तो पावर एक बढ़ जाएगा, और यहाँ 10 अपान कितना होगा 2 हो जाएगा, पाई 10 की पावर कितना होगा, एक और बढ़ के 6 हो गया। तो B की वैल्यू जो आएगी अब हमारी, इसको इससे काटेंगे तो 5 आएगा, तो 5π10 की पावर कितना होगा -6 हो जाएगा, इतना जो है टेस्ला हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए कितना टेस्ला हो जाएगा, 5π10⁻⁶ टेस्ला होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें सर्कुलर लूप दिया है, ठीक है, इस वायर को ऐसा बेंड किया है कि सेमी सर्कुलर लूप है। सेमी सर्कुलर के लिए सबसे पहले हम लोग का फार्मूला होता है, सर्किल में कितना होता है, म्यू नॉट I/2r होता है, पर हम लोग को क्या पता है कि सेमी सर्कल इसलिए 1/2 हो जाएगा, और म्यू नॉट की वैल्यू 4π10⁻⁷ होती है, और यहाँ से R की वैल्यू दे रखा है, उसको मीटर चेंज करके सॉल्व करेंगे, देखिएगा इतने आंसर हो गए। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आइए हम लोग आज देखने वाले, क्या हम देखने वाले, आज देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूमेरिकल, और किस चैप्टर पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वाले का हम जो है पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट का पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है चैप्टर 4 है, What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying current 8 ampere, ठीक है, क्या है, अब देखिएगा, What is magnitude of magnetic force, magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying current, जब 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे, और मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है। जब क्या होगा, वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, किससे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, और जिसकी वैल्यू दे रखा है टेस्ला में। तो सबसे पहला पार्ट हम अब करेंगे, गिवन का पार्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.15 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थीटा जो है हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। यल की जो वैल्यू होती है 1 कितना है, 1 पर यूनिट लेंथ हो गया, तो 1 यूनिट लिख दीजिए, चाहे सेंटीमीटर लीजिए, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है देखिएगा, तो 8 एम्पियर हो गया। तो ये हमारी पूरी वैल्यू गिवन है। कभी कभी इस पे हाफ नंबर अलग से होता है, या 1 मार्क्स नहीं हो सकता, पर हाफ होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग को निकालना फोर्स, तो फोर्स का हम लोग फार्मूला जानते हैं
बी एल साइन थीटा, तो बी एल बी, देखिए बी एल या ऐसे लिखा होता है आई बी एल sin, आई बी एल साइन थीटा ऐसे होता है, ठीक है। आई बी एल साइन थीटा जब फोर्स लगता है कब ये मोशनल होता है, जब क्या होगा कि हमारा कॉइल में करंट फ्लो करे, ठीक है। कॉइल में करंट फ्लो करता है तो जो फोर्स लगता है उस कंडीशन में आई बी एल साइन थीटा हो जाता है। तो एफ की वैल्यू हमको निकालना, आई की वैल्यू देखिएगा 8 है और बी की वैल्यू कितनी है 1.5 है ना, और यल की वैल्यू कितनी 1 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी, तो 30 डिग्री हो जाती है। अब इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 4, तो जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी, 15 चौका 60, 6 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अभी हमने बताया है इलेक्ट्रिक मोटर हमने बताया था ना, उसमें ही यही फोर्स लगता है, समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से उस पर टार्क लग जाता है और उसी टार्क की वजह से क्या होगा फोर्स प्रोड्यूस होता है, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो वही फोर्स निकाल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड कितना हो यूनिफार, देखिए यूनिफार मैग्नेटिक फील्ड 0.515 टेस्ला है और यहाँ पे क्या करंट यहाँ फ्लो करा रहे हैं, और भैया जी पूछे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, तो 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ये हमारा पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेगा, या इस डायरेक्शन से रोटेट कराएंगे तो करंट इसमें से कितनी मिलेगी पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए एकदम सिंपल है। ये सभी न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ सब जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, जो आपको करने में दिक्कत होगी इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ। आप लोग देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और आप आसानी से क्या होगे सभी क्वेश्चन को अगर अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो 100% आप मार्क लाने वाले। ओके चलिए, चलिए आज हम लोग आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा सेट 3 का 2017 का सेट 3 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। किसका, सेट 3 का 2017 में आया हुआ है। अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, ठीक है। एक सेल लगा हुआ देखिए नीचे लगा हुआ यहाँ पे जो कि 4 वोल्ट का है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है कितने का 1 ओम का, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ डीसी वोल्ट की बैटरी ऊपर लगी है और उसके साथ रेजिस्टेंस कितने का है, तो 5 ओम 5 ओम का है। तो कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल ड्यूरिंग चार्जिंग, जब ये चार्ज होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, मतलब वोल्टेज कितना सप्लाई होगा इस बैटरी से, इस सेल के अंदर कितना वोल्टेज सप्लाई कर पाएगा, ये बैटरी सेल को कितना वोल्टेज दे सकता है, ये है टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिएगा टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये समझिए ये एक्सटर्नल ईएमएफ हो गया बैटरी का, इस वाले बैटरी में इसका, और ये जब क्या होगा क्लोज करेंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या होने वाला। तो देखिएगा 10 वोल्ट की बैटरी हो गई यहाँ से और 5 वोल्ट का सेल हो गया पहले, तो दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि 10 वोल्ट बैटरी देख रहे हैं, इन दोनों का डायरेक्शन सबसे पहले देखिए, एक पॉजिटिव इधर से होगा दूसरा पॉजिटिव इधर होगा, इसका मतलब दोनों का अपोजिट है, इसलिए जो है 10 वोल्ट चार्जिंग बैटरी है और यहाँ पे क्या होगा 4 वोल्ट का सेल है उसको चार्ज कर रहा है, इसलिए क्या होगा 10 - 4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, जब 10 - 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा I इंटू जो रेजिस्टेंस कितने का है, तो हमारा कितने का रेजिस्टेंस है देखिएगा, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लेना है, 6 होगा। और अच्छा दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो I और रेजिस्टेंस हमारा हो गया कितना 1 + 5 हो गया। तो देखिएगा 10 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे कितना जिससे चार्ज करना डीसी है, और चार्ज सेल कितने का है 4 वोल्ट का होता है, जैसे कह सकते हैं मोबाइल बैंक देखें, सेम समझिए मोबाइल बैंक एकदम वही काम करता है ऐसा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है ये आई है करंट नहीं पता है, और यहाँ कितना होगा दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर लीजिए कितना होगा 6 हो गया, तो 6 इक्वल कितना होगा I 6 होगा। तो देखिएगा नंबर कहाँ मिलने वाला, देखिएगा
इस पे हाफ नंबर मिलेगा, और आई इक्वल जब निकालेंगे 6/6 जो 1 एम्पियर आएगा तो हाफ नंबर इस पे मिल गया। इसका मतलब आधा नंबर इस पे आपको मिल गया, आधा इस पे मिल गया। ठीक है, तो दो जगह आपको हाफ हाफ नंबर देखिए आसानी से मिल गया, दो में से एक नंबर मिल गया। अब आगे देखिए दूसरा नंबर कहाँ मिलेगा, तो आप देखिएगा ध्यान से। अब हमको निकालना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज निकाला, पहले करंट निकालेंगे तब टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे, फिर उसके बाद जब टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो V इक्वल कितना हो जाएगा I, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहां से हमारा कितना हो जाएगा, तो इसके कितना हम दे रहे हैं, इसको बैटरी से कितना दे रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है वोल्टेज हमारा कितना है, तो 5 जो है देखेगा B इक्वल टू आई की वैल्यू हमारा एम्पियर हो गया, और यहाँ पे जो यहाँ से इस बैटरी से हमको कनेक्शन इस बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, इसके पास कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का, तो V इक्वल हो जाएगा 1 × 5, तो V की वैल्यू हो गई 5 वोल्ट। चार्जिंग के ड्यूरेशन, चार्जिंग के समय जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट है। सोचिए 10 वोल्ट से डायरेक्ट कितना वोल्ट दे रहा है, ये 5 वोल्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है, एक तो ये 4 वोल्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या कर दे रहा है, तो 5 वोल्ट ये दे रहा है। चार्जिंग में सिर्फ 5 ही वोल्ट का यूज हो पा रहा है। तो अब इसमें नंबर जो मिलने वाला है देखिएगा, इसमें हमें मिलने वाला हाफ नंबर यहाँ, हाफ नंबर यहाँ से मिलेगा, तो एक नंबर यहाँ से जाके आपके कंप्लीट होता है, जो 2 मार्क्स इस तरीके से, हाफ इस पे हाफ इस पे हाफ इस पे हाफ इस पे, इस तरीके से 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ से आपको देखिएगा, अब यहाँ पे अगर फार्मूला, अगर आपको जीरो कब आएगा देखिएगा, जब आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा, ऐसे मान लीजिए नहीं पता आपने, चलिए ये नहीं लिखा, ये डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ के बाद आपका आंसर भी 1 आ गया, तो ये हाफ नहीं मिलेगा आपको, हाफ नंबर मिलेगा, आधा कट के आपको हाफ नंबर मिलेगा। फिर अगर आपने फिर डायरेक्ट करके यहाँ पहुंच गए, तो फिर आपका क्या है कि हाफ नंबर मिलेगा, मतलब कुल मिला 1 मिला। अगर कोई टीचर अच्छे हैं तो आपको हो सकता है बाई चांस कि 2 पूरा दे दे, नहीं तो कम चांसेस है 1 मिलेंगे और आपके जो है 1 नंबर कट जाएंगे। तो इस तरीके से आप एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, जो कि 2017 का जो है सेट 3 का क्वेश्चन था। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप अगर ध्यान से करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को ठीक है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा कि तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और मैं भी थक चुका हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल कराते कराते, अब नेक्स्ट वीडियो अगले दिन लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है तो बस। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। ये हमारा कॉम्बिनेशन है, ये आज से नहीं, मैं बचपन से इस क्वेश्चन को देखते आ रहा हूँ। इसमें बड़े डाउट बच्चों को होते हैं, इस क्वेश्चन में क्या होते हैं, बच्चों को बहुत डाउट होते हैं, और ये बच्चों का बड़ा मनपसंद क्वेश्चन भी हुआ करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, बच्चों का बड़ा मनपसंद क्वेश्चन होता है, और इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, जो कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बात। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को जो नहीं सॉल्व पाते, क्या नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग, हम आज बेसिक की बात करते हैं इसी क्वेश्चन को लेके। क्या है, पहले बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ये आप लोग देख लीजिए, और टोटल जो कैपेसिटर लगा कितने माइक्रोफैरेड का है, तो 2 माइक्रोफैरेड का है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कहाँ सीरीज कहाँ का है। देखिएगा ये चला करंट, पहले कैपेसिटर के जाने के बाद देखिए ये इधर से बढ़ गया, इसका मतलब है ये पहला जो है दूसरे का न सीरीज है न तो पैरेलल। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से ये क्या हो गया, इसको आगे गया, फिर ये बढ़ गया इन दोनों में, फिर चेंज हो गया, फिर यहाँ गया, फिर बढ़ गया, और यहाँ से क्या होगा, ये फिर आगे निकल गया, फिर ये गया यहाँ जाके फिर बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो फिगर दिख रहा है, इसको आप पैरेलल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हर जगह बढ़ रहा है, तो पैरेलल हो गया ना, सीधा सीधा पैरेलल हो गया। अगर वो पैरेलल हो गया हमारा,
तो पैरेलल का मतलब है इसके बीच वाला, तो हम इसको C ही मान लेते हैं। C की वैल्यू होगी, इसका मतलब हो जाएगा C2 C3 C4, इन सबको एक साथ उठा के जोड़ते हैं। देखिए कितना सिंपल है। क्या करना है, यहाँ हमने देखा करंट आया, यहाँ 2 बढ़ गया इसमें फिर यहाँ इसमें बढ़ गया, फिर आगे बढ़ा अकेले चला, फिर यहाँ से देखेंगे, फिर यहाँ से आके यहाँ से, अब मान लीजिए यहाँ पे बटा, यहाँ फिर आके बटा, तो इसका मतलब है ये सब पैरेलल हो गया। तो डायरेक्टली C इक्वल टू निकाल लीजिए, कितना आ सकता है इसका, तो 2 2 करके आएगा, तो कुल मिला के 6 ही तो आएगा, 6 आ गया। चलिए 6 माइक्रोफैरड आ गया इसकी वैल्यू। अब क्या करना है, ये देखना है पहला और लास्ट वाला जो है ये क्या है, एक तार में बाहर, इसका मतलब इस बीच को सबको मिला लेंगे तो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। अब 1/, देखिएगा C डैश इक्वल टू, पहला तो यही 1/6 हो जाएगा, फिर उधर से 2 हो जाएगा और इधर से भी, इसका भी 2 हो गया, उसका भी 2 होगा। तो ये वैल्यू लेके अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 6, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, कुल जोड़े घटाए कितने हो गए, 10/6 हो जाएगा। तो C डैश की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 6/10 होगी, कट के कितना होगा, तो 3/5। ये हमारा क्या है, यही हमारी वैल्यू क्या है, यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इसी को बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू 3 माइक्रोफैरड होगी, इसको फैरड में बदल सकते हैं, 3/5 10⁻⁻⁶ करके फैरड में बदल लीजिए। ठीक है, आया समझ। अब देखिए अगर हम मान लें इस पे कितना चार्ज स्टोर हुआ, तो अगर हम बात करते हैं Q इक्वल टू C/V की, ठीक है, कितने की, C/V की, तो अगर हमको चार्ज निकालना भी होगा, C की वैल्यू 3/5 × 10⁻⁶ लेके, अगर हम वोल्टेज यहाँ मान लें कि 40 वोल्ट है, तो चलिए कटने वाले थे, मान लें 10 वोल्ट हो गया, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो इसको अगर और आगे पूछेगा तो आप Q की वैल्यू निकालना, 6 10⁻⁶ हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर अगला वाला भी आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं, आसानी से हो गया। तो आप समझिए, आप यूं ही आप सॉल्व कर लेते हैं, बस आप ध्यान देकर। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि आपको कुछ भी क्वेश्चन के एक बार देखेंगे, आपको समझ तो थोड़ा डाउट रहता है, वो पूरा हो जाएगा, तो दिक्कत होगी ही नहीं। आप आसानी से आप 2 तो 3 4 5 मिनट में न्यूमेरिकल कर लेंगे, पूरा आपको नंबर, एक भी नंबर नहीं करता न्यूमेरिकल। तो यही ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन है, देखिएगा ये 2000 जो है 18 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, कौन सा 2018 का जो है ये पेपर में सीबीएसई बोर्ड के आ चुका है। देखिएगा वो ये न्यूमेरिकल है, जो कितना सिंपल दिया है, आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन दिया, हम लोग कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस Q, देखिएगा 4 पॉइंट चार्ज है, Q है, फिर स्मॉल Q, फिर कैपिटल, फिर Q स्मॉल, आर प्लेस एट दी कार्नर ऑफ स्क्वायर के कार्नर पे। देखिए ये है Q Q Q Q, मतलब यहाँ कैपिटल है, यहाँ कैपिटल, यहाँ स्मॉल, जिसकी साइड कितनी है, स्मॉल a, एज सोन इन फिगर। इस फिगर में देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो दिया है फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, किस पे, किसी एक चार्ज पे निकालना, इस वाले पे, चाहे इस पे ले ले चाहे इस पे ले ले, कितना फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज पे। फिगर के फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 पॉइंट चार्ज, कैपिटल Q ये रहा, स्मॉल Q ये रहा, फिर कैपिटल, फिर Q यहाँ रहा, फिर स्मॉल Q रहा, आर प्लेस एट दी कार्नर पे रखा है। तो देखिएगा कार्नर पे है भी स्क्वायर के, जिसकी साइड क्या है, स्मॉल a है, सोन इन द फिगर में दे रखा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इस पे। ठीक है ना, तो देखिएगा कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, क्या होता है, तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग जानते हैं क्या होता है, बाय द कूलम्ब्स लॉ जो है फोर्स इज इक्वल टू, ये F1 निकाल लीजिए, F1 इक्वल कितना होगा, 1/4πε0। ठीक है, अगर हम इन दोनों, देखिए डायगोनल स्क्वायर क्या होता है, a√2, डायगोनल याद नहीं होगा, a√2 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Q1 Q2 किसके बीच में निकाल लेते हैं, तो इस और इस दोनों सेम वाले के बीच में निकाल लेते हैं फोर्स, तो हो जाएगा कितना, Q और Q अपान कितना हो जाएगा,
तो डिस्टेंस है a√2 का स्क्वायर, तो इसको F1 इक्वल लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर हटा देंगे तो होगा a स्क्वायर, यहाँ a√2 होता है a स्क्वायर जो मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है इस q और q के बीच में जो फोर्स लगना है 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपान 2a लगना है, स्क्वायर कर दिया तो 2a स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या करना हमको इसके किस में निकालना है, तो क्यू क्यू के बीच में निकालना है, इस क्यू क्यू इन दोनों के बीच में निकालना, मतलब दोनों का निकालना है। इसकी वजह से क्यू पे कितना फोर्स आएगा, तो F2 जो फोर्स होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो क्यू हो गया स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू हो गया। ठीक है, इसके बीच का देखिएगा आपका डिस्टेंस कितना है, तो a स्क्वायर होगा, पर ये इसकी वजह से है, इसकी वजह से, दोनों की वजह से होगा, मतलब इस क्यू की वजह से यहाँ पे स्मॉल दोनों क्यू और दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसका हमको लेना पड़ता है क्या, एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, एवरेज देखिए ऐसे एवरेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल जो फोर्स होगा वो F1 प्लस कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर और प्लस यहाँ जब लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर होगा कितना √2 क्यू अपान कितना होगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, इसमें से ये कॉमन है और क्या कॉमन है, q कॉमन है, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है, जो बच गया उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो बचा कितना है, एक q बचा, यहाँ से एक 2 बच गया, फिर प्लस यहाँ पे √2 बच गया, एक स्मॉल q बच गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है करे क्या, तो इस तरीके से देखिए आप कितना आसान है, बस आपको याद रखना है, इसका तो सबको पता है, डाउट इसमें आ जाएगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा √q अपान a स्क्वायर, दोनों का इसमें इनबिल्ट है, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लीजिए, ऐसा समझ में। तो इस तरीके से ऐसा फिगर दिया होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे और आ जाएगा, है ना। ओके चलिए, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन में करा रहा हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट मार देता है और यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, क्योंकि जो पेपर बना होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लेके बनाया जाता है, तो उससे हट के कुछ पेपर बनना नहीं। सिर्फ होता क्या है, थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें मॉडिफाई करके चेंजिंग कर देते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से चलते आते हैं, तो ये कुछ अलग सी बात नहीं है कि आप जो है कुछ अलग करेंगे तो पेपर में कुछ अलग है, पेपर में सेम ऐसे ही आता है, आपको सिर्फ उसको समझना है कि जो क्वेश्चन उसको हम क्या करेंगे, बार बार रिवाइज कर ले, तो आपका 100% श्योर है कि आपको 100% मार्क्स आना है, मतलब आप मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन एयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज स्फीयर ड्यू टू another small 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज स्फीयर इज 0.2 न्यूटन। इसके कहने का मतलब है दो स्फीयर है जिसपे पहले पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और इस वाले पे क्या है 0. माइनस है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, 0.8 माइक्रोकूलम ये भी है, और उस पे कितना फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कितने दूर पे रखे। ठीक है, बस इसका मतलब इतना ही कि ये दोनों कितने दूर पे रखे और वो कितने दूर पे रखे, वो डिस्टेंस हमें बता दो भाई। क्या होगा, वो डिस्टेंस हमें बता दो। जैसे एग्जाम्पल हम समझे तो देखिए कि ये दो स्फीयर ऐसे,
और ये दोनों स्फीयर यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों के बीच बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होगी। एक चार्ज है एक। कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जानते हैं दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो कूलम्ब्स लॉ से अगर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखा? Q1 इज इक्वल टू होगा 0.4 माइक्रो कूलम। इसको बदलना पड़ता है 0.4 10⁻⁻⁶ क्या होगा? कूलम हो जाएगा। ऐसे ही Q2 की वैल्यू है -0.8 यहाँ 0.8 कर दिए माइक्रो कूलम, इसको बदलेंगे 0.8 यहाँ पे 10⁻⁻⁶ कूलम में चेंज कर लिया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है, कूलम्ब फोर्स जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? 1/4, और ये होता है Q1 Q2/r²। देखिए ये वैल्यू, अब यहाँ से पूरी वैल्यू वहां पे रख दी। देखिए फोर्स हमने नहीं लिखा है, फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन। देखिए ये न्यूटन दिया है, यहाँ माइक्रो इसलिए न्यूटन दिया, इसीलिए सबको चेंज करना पड़ा। चलिए यहाँ वैल्यू लिखते हैं 0.2, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? तो ये 9 × 10⁻9 ही होता है। मल्टीप्लाई Q1 Q2 की वैल्यू रखिए 0.4 10⁻⁶, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ चार्ज को कंसीडर किया जाता है। ये हो गया अपान, यहाँ पे हम लोग जानते हैं r²। तो बस यही देखिए इस बार। इसका मतलब हमको, हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर हमको r² निकालना है तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 9 × 10 इसको पावर हम सिर्फ हटा देते हैं, अभी कुछ नहीं करते। चलिए 9 लिख देते हैं, 10⁻9 लिख देंगे, और यहाँ कितना होगा 0.4 10 कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई 0.8 की पावर भी 6 लिख देंगे माइनस में। अपान सिर्फ हम क्या करेंगे, देखिए सब कुछ लिखा, ये 2 बस इसके नीचे ला देते हैं, और कुछ नहीं करते। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, इसको इससे काट दीजिए बस। यहाँ कितना हो गया, जब यहाँ डेसिमल यहाँ डेसिमल कट के सिर्फ 4 आएगा। जब ये 4 आएगा तो बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये r², इस r² को हटाइए, इसको r ले, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, बस इतना करना। स्क्वायर रूट जब लेंगे भैया तो 9 का 3, इस 9 का स्क्वायर रूट 3, इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा पता है? इस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, इस 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा -3, इस 6 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो -3। ध्यान से देखते जाइएगा बस। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस बचा कितना, ये 9 बचा, 9 इस 9 में 8 कर लीजिए, इस 9 का 8 का मतलब 10 पावर हो गया 4। देखिएगा इसको इरेज कर दे रहे, थोड़ा सुधर है, 0.2 है, ठीक है। अब क्या बचा, ध्यान से देखिए, यहाँ एक पॉइंट था जो बचा रह गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जानते क्या, यहाँ पे मैंने लिया 8 का 4 लिखा, एक 10 बच गया। इस 10 का जो यहाँ पॉइंट बचा था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो गया, मतलब 1 हो गया। अब हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई है, तो r इक्वल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, इसका करेंगे तो देखिए 12 आ गया, और 10 की पावर अगर कर देंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो कितना हो गया, -6 + 4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू जो आएगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है। r की वैल्यू जो आएगी देखिए -6 + 4 है, मतलब 12 × 10⁻⁻2 को लिख सकते हैं 0.12 मीटर, इतना मीटर। इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो आएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। मतलब इसको जो है इतने मीटर, 0.12 मीटर पर रखे, या तो हम क्या करें 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो इतना 0.2 फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या ना करे, अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। ओके गाइस, चलिए तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन में करा रहा हूं।
क्योंकि सेम क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट मार देता है और यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, क्योंकि जो पेपर बना होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लेके बना जाता है, तो उससे हट के कुछ पेपर बनना नहीं। सिर्फ होता क्या है, थोड़ा सा क्या करते हैं उसमें मॉडिफाई करके चेंजिंग कर देते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से चलते आते हैं, तो ये कुछ अलग सी बात नहीं है कि आप जो है कुछ अलग करेंगे तो पेपर में कुछ अलग है। पेपर में सेम ऐसे ही आता है, आपको सिर्फ उसको समझना है कि जो क्वेश्चन उसको हम क्या करेंगे, बार बार रिवाइज कर ले तो आपका 100% श्योर है कि आपको 100% मार्क्स आना है, मतलब आप मैक्सिमम नंबर को गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इन एयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज स्फीयर ड्यू टू another small 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज स्फीयर इज 0.2 न्यूटन। इसके कहने का मतलब है दो स्फीयर है जिसपे पहले पे चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और इस वाले पे क्या है 0. माइनस है, मतलब एक प्लस एक माइनस है, 0.8 माइक्रोकूलम ये भी है और उस पे कितना फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कितने दूर पे रखे हैं, ठीक है। बस इसका मतलब इतना है कि ये दोनों कितने दूर पे रखे हैं और वो कितने दूर पे रखे वो डिस्टेंस हमें बता दो भाई। क्या होगा, वो डिस्टेंस हमें बता दो। जैसे एग्जांपल हम समझे तो देखिए कि ये दो स्फीयर ऐसे और ये दोनों स्फीयर यहाँ पे एक यहाँ, इन दोनों के बीच बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होगी। एक चार्ज है एक कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जानते हैं दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो कूलम्ब्स लॉ से जो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखा, Q1 इज इक्वल टू होगा 0.4 माइक्रोकूलम। इसको बदलना पड़ता है 0.4 10 की पावर -6 क्या होगा कूलम हो जाएगा। ऐसे ही Q2 की वैल्यू है -0.8 यहाँ 0.8 कर दिए माइक्रोकूलम, इसको बदलेंगे 0.8 यहाँ पे 10 की पावर -6 कूलम में चेंज कर लिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10 पावर 9 होती है। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है, कूलम्ब फोर्स जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है 1/4 और ये होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू, अब यहाँ से पूरी वैल्यू वहां पे रख दी। देखिए फोर्स हमने नहीं लिखा है, फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन। देखिए ये न्यूटन दिया है, यहाँ माइक्रो इसलिए न्यूटन दिया, इसीलिए सबको चेंज करना पड़ा। चलिए यहाँ वैल्यू लिखते हैं 0.2, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, तो ये 9 × 10 पावर 10.9 ही होता है। मल्टीप्लाई Q1 Q2 की वैल्यू रखिए 0.4 10 पावर -6, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ चार्ज को कंसीडर किया जाता है, ये हो गया। अपान यहाँ पे हम लोग जानते हैं R स्क्वायर। तो बस यही देखिए इस बार, इसका मतलब हमको हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर हमको R स्क्वायर निकालना है तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा 9 × 10 पावर, इसको पावर हम सिर्फ हटा देते हैं, अभी कुछ नहीं करते। चलिए 9 लिख देते हैं, 10 पावर 9 लिख देंगे और यहाँ कितना होगा 0.4 10 पावर कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 0.8 की पावर भी 6 लिख देंगे माइनस में। अपान सिर्फ हम क्या करेंगे, देखिए सब कुछ लिखा, ये 2 बस इसके नीचे ला देते हैं और कुछ नहीं करते। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, इसको इससे काट दीजिए बस। यहाँ कितना हो गया, जब यहाँ डेसिमल यहाँ डेसिमल कट के सिर्फ 4 आएगा। जब ये 4 आएगा तो बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये R स्क्वायर, इस R स्क्वायर को हटाइए, इसको R ले, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, बस इतना करना। स्क्वायर रूट जब लेंगे भैया तो 9 का 3, इस 9 का स्क्वायर रूट 3, इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा पता है, इस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, इस 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, इस 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा -3, इस 6 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो -3। ध्यान से देखते जाइएगा बस। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस बचा कितना, ये 9 बचा, 9 इस 9 में 8 कर लीजिए, इस 9 का 8 का मतलब 10 पावर हो गया 4। देखिएगा इसको इरेज कर दे रहे, थोड़ा सुधर है 0.2 है, ठीक है।
अब क्या बचा ध्यान से देखिए, यहाँ एक पॉइंट था जो बचा रह गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जानते क्या, यहाँ पे मैंने लिया 8 का 4 लिखा, एक 10 बच गया। इस 10 का जो यहाँ पॉइंट बचा था जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो गया, मतलब 1 हो गया। अब हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई है। तो r इक्वल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, इसका करेंगे तो देखिए 12 आ गया, और 10 की पावर अगर कर देंगे तो ध्यान से आप देखेंगे तो कितना हो गया, -6 + 4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू जो आएगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है। r की वैल्यू जो आएगी देखिए -6 + 4 है, मतलब 12 × 10 की पावर -2 को लिख सकते हैं 0.12 नहीं मीटर, इतना मीटर। इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो आएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। मतलब इसको जो है इतने मीटर 0.12 मीटर पर रखे, या तो हम क्या करें 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो इतना 0.2 फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या ना करे, अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। ओके गाइस, चलिए।